निचले हिमाचल प्रदेश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से टांडा मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बहुत आयाम है। बावजूद इसके गाहे बगाहे जो खबरें कई बार अंदर से बाहर आती हैं, वो टीएमसी की बड़े होने की छवि को भी खराब करती हैं। हमेशा से टीएमसी में स्टाफ के टोटे के साथ जहां मेडिकल कॉलेज की लिहाज से हाईटेक मशीनें मौजूद ना होने का भी बदनुमा दाग लगता रहा है और इसको लेकर सुर्खियां भी बनती रही हैं। डायलिसिस की मशीन उन्हीं में से एक है, मगर लंबे समय से चली आ रही इस मांग के सूखे को सरकार ने एक ही झटके से मुकम्मल करने का काम कर दिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भानु अवस्थी की माने तो टीएमसी को 7 डायलिसिस करने की नई मशीनें मिल गई हैं, जिसकी बदौलत अब टीएमसी में वो होगा जो पहले बेहद जदोजहद के साथ हो पाता था। भानु अवस्थी ने बताया कि टांडा में अब 9 डायलिसिस की मशीनें हो गई हैं, जिसमें से 2 पुरानी हैं जिन्हें अब विशेष तौर पर एचआईवी और हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए चिन्हित कर दिया गया है, जबकि एक मशीन कोविड पेशेंट के लिए रखी गई है, तो वहीं एक मशीन को आईसीयू में भर्ती मरीजों की ज़रूरत के लिहाज से सेपरेट कर दिया गया है। बाकी तमाम मशीनों को भी अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर अवस्थी ने कहा कि टीएमसी में कई ऐसे मरीज हैं जो पहले से ही डायलिसिस करवाने टांडा ही आते रहे हैं, मगर यहाँ मशीनों के अभाव में उन्हें बाहर जाना पड़ता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्रॉनिक बीमारियों समेत शुगर के पेशेंट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन में भी ये मशीनें टीएमसी में स्वास्थ्य सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि यहाँ स्टाफ की कमी है, मगर इस बाबत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी आगाह कर दिया गया है और उन्होंने इस दिशा में तुरंत कारगर कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये मशीनें पीपीपी मोड में ही काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी ओर से बुलाई गई है जी, क्या खास सोच? सर इस विषय में मैं ये था कि जो सीएम साहब ने कल हमारे पास विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ पे, जैसे आपको विदित है कि उन्होंने डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया, तो उसके बारे में जो है उसके बाद उन्हें हमारे सुपर स्पेशलिटी के एचओडी से मुलाकात करी। तो जैसे आपको मालूम है कि कल हमारे जो डायलिसिस यूनिट शुरू हुआ है, इसमें हमारी 7 नई मशीनें लगी और 2 जो हमारी पुरानी मशीन थी वो भी उनको स्टार्ट किया गया है। और वो जो 2 पुरानी मशीन हैं वो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए रखी गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि एचआईवी के पेशेंट की मशीन अलग होती है और जो हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनकी मशीन अलग होती है, तो वो वहाँ से होंगे। बाकी सारे मरीज़ यहाँ पे ट्रीट होंगे। इसमें से जो हमारी 7 मशीनें हैं उसमें से एक कोविड के लिए हमने अलग कर दी है, तो हो रहेगी 6। तो जो उसमें से एक मशीन है वो हमने रखा है कि जो आईसीयू में अगर पेशेंट को डायलिसिस की सुविधा की ज़रूरत पड़ती है तो इंस्टेंट की पेशेंट आईसीयू से डायलिसिस यूनिट की तरफ आए, वो जो है डायलिसिस मशीन जो है वो पेशेंट तक पहुंच जाएगी और पेशेंट का आईसीयू में ही डायलिसिस हो जाएगा। और पर वो मशीन खड़ी ना रहे, इसलिए वो डायलिसिस यूनिट में ही रहेगी ताकि एट अ टाइम हम 6 मरीज़ों को डायलिसिस कर सकें। और एक मशीन का एक पेशेंट का जब डायलिसिस किया जाता है तो वो कम से कम 4 घंटे का वक्त लगता है। तो हमारी जो अगर ये सारी मशीनें हम चलाते हैं तो हमारी कैपेसिटी जो है वो 25 से 27 पेशेंट पर डे करने की कैपेसिटी है हमारी। आयुष्मान भारत और जो हमारे इसमें हिम केयर के पेशेंट्स हैं उनका ये इसमें मुफ्त होगा, और जो पेइंग पेशेंट होगा उसको 1047 रुपीज़ उसका उतना खर्चा आएगा। और जैसे आपको पता है कि हमारा जो संस्थान है वो ऑर्गन रिट्रीवल के लिए हमारे पास लाइसेंस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ मूव करें। उसमें कई चीज़ों की और ज़रूरत होती है, तो उसमें एक कदम एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपके पास एक डायलिसिस यूनिट होना चाहिए। तो वो कदम भी हमने पूरा किया सर। बाकी कदम हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को पूरे करेंगे ताकि वो सुविधा भी हम शुरू कर पाएँ। तो और तकरीबन महीने में हमारे संस्थान से 100 ऐसे लोग थे जिनको विभिन्न बीमारियों के लिए
डायलिसिस की सुविधा की ज़रूरत होती थी, चाहे वो